हेलो स्टूडेंट, अपने यूट्यूब चैनल जेसीडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो यह कक्षा 9वीं का सामाजिक विज्ञान सेट ए का पार्ट 2 है। कौन सा है? ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 पहले ही वीडियो अपलोड हो चुके हैं, जा कर के देख लीजिए। जो बच्चे नहीं देखे जाइए और वीडियो देखिए, ठीक। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपके लिए तो उसका नोटिफिकेशन पहुँच पाए। इसका सेट भी बहुत जल्द अपलोड होने वाला है, ठीक। उसको भी देख लीजिएगा, उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं। यदि आपको 75 में से 75 अंक चाहिए तो सेट ए और सेट बी दोनों के प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेना, है ना। दोनों के प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेना, तभी आपके 75 में से 75 अंक पूरे मिल सकेंगे। और सभी के सभी आंसर हमारे द्वारा प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना, ठीक। इस वीडियो पर हम चलेंगे क्वेश्चन क्रमांक 9 से लेकर के पूरा आपको प्रश्न क्रमांक 23 तक दिखाएंगे, ठीक। तो यहाँ पास आप देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पास देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 9वां, भूगर्भीय प्लेट क्या होती हैं और इसके अथवा में पूर्वी तथा पश्चिमी घाट क्या है। फिर 10वां नंबर क्या है? 10वां नंबर आप यहाँ पास देख सकते हैं, खूनी रविवार की घटना क्या थी और इसके अथवा में रूसी क्रांति के प्रमुख कारणों में से कोई 2 कारण लिखिए। फिर क्वेश्चन क्रमांक 11वां क्या है? अब सारी भूगर्भीय प्लेटें क्या होती हैं। तो इसका आंसर आपको मैं वीडियो के लास्ट पर प्रोवाइड कराऊंगा। और ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का उत्तरी मैदान ज़्यादा उपजाऊ क्यों है, इसका कारण लिखिए, ठीक। फिर यहाँ पास क्वेश्चन क्रमांक 12वां देख सकते हैं, गिलेटिन क्या था। क्या गिलेटिन क्या था? यह क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अथवा में यहाँ पास कुछ अथवा में दिया गया है, फ्रांसीसी क्रांति क्या थी। तो फ्रांसीसी क्रांति के बारे में लिखना है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न क्रमांक 13, आतंक का राज किसे कहते हैं। आतंक का राज किसे कहते हैं, ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझिएगा। और 18वीं सदी के मध्य वर्ग का प्रमुख व्यवसाय क्या था, यानी 18वीं सदी के मध्य वर्ग कौन सा व्यवसाय करते थे मुख्य रूप से, इसको आपको लिखना है। क्वेश्चन क्रमांक 14 क्या है? फ्रांस की क्रांति ने विश्व को कौन से 3 सिद्धांत दिए, लिखिए। और इसके अथवा में क्या है? क्रांतिकारी महिला ओलंप दे गूंज कौन थी, ठीक। प्रश्न क्रमांक 15 क्या है? 100 कूलांत का अर्थ बताइए। और इसके अथवा में क्या है? राजा राम मोहन राय के प्रमुख 2 सुधारों को लिखिए, यानी राजा राम मोहन राय ने कौन कौन से सुधार किए थे, कोई 2 सुधार लिखना है। फिर क्वेश्चन क्रमांक 16 क्या है? हिमालय पर्वत श्रृंखला को समझाना है, यानी हिमालय के पर्वत श्रृंखला को विस्तार पूर्वक आपको लिखना है उसके बारे में। फिर इसके अथवा में क्या है? प्रायद्वीपीय पठार क्या होती हैं, उसको लिखना है। फिर क्वेश्चन क्रमांक 17, लोकतंत्र क्या है और इसके अथवा में क्या है? लोकतांत्रिक सरकार की कोई 2 मुख्य रूप से विशेषताएं बतानी थी। क्वेश्चन क्रमांक 18वां, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध की अवधि क्या थी, यानी प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के कितना गैप था, और इसके बारे में पूरा लिखना है। क्वेश्चन क्रमांक 19 क्या है? वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है और इसके अथवा में रूसी क्रांति क्यों हुई, इसके 3 प्रमुख कारणों की व्यवस्था कीजिए। रूस में क्रांति क्यों हुई और इसके मुख्य रूप से 3 कारण आपको लिखना है। क्वेश्चन क्रमांक 20वां क्या है? 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में बांटा गया था और इसके अथवा में आधुनिक कृषि विधियों से प्राकृतिक संसाधन पर क्या असर पड़ता है, लिखिए। क्वेश्चन क्रमांक 21वां क्या है? निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखना है। कुछ यहाँ पास आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इस पर आपको टिप्पणी लिखना है। मध्य उच्च भूमि और भारत के द्वीप समूह। और इसके अथवा में क्या है? लोकतंत्र क्या आवश्यक है, लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताओं को लिखिए, यानी लोकतंत्र क्या आवश्यक है, क्यों आवश्यक है, और लोकतंत्र की मुख्य रूप से विशेषताएं बतानी थी। फिर क्वेश्चन क्रमांक 22वां यहाँ पास देख सकते हैं, लोकतंत्र के विपक्ष में आना मत तर्क सहित लिखिए। और इसके अथवा में क्या है? भारत का मानचित्र बनाकर निम्नलिखित को दर्शाना है, पर्वतीय शिखर और पठार को, ठीक।
फिर अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन क्रमांक 23, भौतिक पूंजी तथा मानव पूंजी में अंतर लिखिए और इसके अथवा में क्या है, प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगार में क्या अंतर है। तो इस प्रकार से ये पूरे के पूरे क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। ऑब्जेक्टिव को तो मैंने आंसर प्रोवाइड करा दिए थे और ये जितने भी प्रश्न हैं इनके आपको टेलीग्राम पर पूरे के पूरे टेलीग्राम पर आपको मिलेगा। पूरे के पूरे आंसर पीडीएफ के रूप में मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया गया है, वहां से जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक लिए जय हिंद जय भारत। ठीक प्यारे बच्चों।